भागलपुर ईसाचक थाना क्षेत्र स्थित शिवपुरी कॉलोनी में लगातार हो रही बिजली तार चोरी की घटनाओं से परेशान लोगों ने आखिरकार एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में पिछले कई दिनों से एसी और बिजली के तार चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश था। गुरुवार को एक युवक कॉलोनी में बिजली का तार काटने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ गई। शक होने पर लोगों ने युवक को घेर कर पकड़ लिया और तुरंत डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाना चली गई। स्थानीय निवासी प्रियंका देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले भी यही युवक उनका टोटो चार्जर चोरी कर फरार हो गया था। गुरुवार को दोबारा इलाके में दिखने पर उन्होंने उसे पहचान लिया। वहीं पकड़े गए युवक ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फोटो लिया था भाई भैया चलाने जाते थे, उसी के लिए वारदात। और तुमको अभी काहे पकड़ा है? भाई भैया से हम बुलाते जाने के लिए, वहाँ से तुम भागा क्या के लिए? अरे पैसा नहीं देता था ना। पैसा नहीं लगा तुम भागेगा, तुम भागेगा। यहाँ बहुत पुल कलिया स्थान के पास काहे पकड़ा है लोग यहाँ का? अरे भैया जबरदस्ती बोलता है लाने के लिए। कौन? यही रवि भैया। कहाँ गए रवि? मेरा घर यहाँ बहुत पुल के पास। रवि का कहाँ गया? ठाकुर बाड़ी के पास। आज क्या करने आए थे? हम यहाँ से जा रहे थे, सरोज चा बुलाया था हमको, जो हमको लेके किया था, तो हम उधर से जाइए थे, भैया उधर से आ रहा था, बस रोका, बोला बैठो गाड़ी पे। और न बैठे कि वहाँ जाके हमको मारता तारता करेंट सटाता, अकेला हम क्या करेगा नहीं करेगा पता। हम भागने लगे न पकड़ पाया, तब चोर करने लगा। भाई चोर करने लगा तो भैया तो पकड़ के रखा। भैया बोले पुलिस को फोन कीजिए, तो नहीं किया, उसे ले गया, हमको रखा पकड़। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 44, 45 और 49 में करीब 1,51,00,000 रुपए की लागत से सड़क, नाला और अन्य विकास योजनाओं पर कार्य चल रहा है। वहीं हसनगंज रोड में बुडको की ओर से सड़क एवं नाला निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर अब स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड 45 के पार्षद धीरज कुमार ने आरोप लगाया कि बाल्टी कारखाना चौक के पास मिक्सर मशीन से निर्माण सामग्री तैयार कर सीधे सड़क ढलाई की जा रही है, जबकि निर्धारित मानकों का पालन नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संवेदक गुणवत्ता से समझौता कर सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। हसनगंज निवासी सत्यनारायण शाह ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच कराने का निर्देश दिया है। साथ ही मेयर ने संवेदक को ब्लैक लिस्ट करने की भी बात कही। उन्होंने साफ कहा कि घटिया निर्माण और लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अब लोगों की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। काम तो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। जो भी इसमें एस्टीमेट वगैरह में जो दिया गया है, उसका मतलब कि उसको ताक पे रख के अनदेखा करके काम कराया जा रहा है। और अनेकों बार शिकायत करने के बाद भी इस पे संवेदक के द्वारा जो है इस पे उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई जगह ढलिया भी और किस हिसाब से ढलिया है? ढलिया तो है ही नहीं। जो एस्टीमेट वगैरह में जो है वो कुछ भी नहीं है। जो एस्टीमेट में जो छड़ का, जो छर्री का जो यूज हो रहा है वो भी, और बालू, मतलब हमको लग रहा है कि उसको बालू ना यूज करके बलकसी ही यूज किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। अब पब्लिक लोग का सिर्फ ये कहना है कि गुणवत्तापूर्ण काम हो, कागज के सब जो एस्टीमेट में बना है एस्टीमेट के हिसाब से काम हो, और बड़े मशीन से जो वहाँ पर मिला है, बाल्टी कारखाना चौक पर जो सामान गिरा के मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, किस रेशियो में मिलाया जा रहा है। पब्लिक लोग का, आम जनता का कहना है कि यहाँ पर छोटी मशीन से इसको ही करवाया जाए। आज ना बड़ा मशीन है, पहले तो छोटी मशीन से ही काम होता था। तो जो भी हो, ताकि गुणवत्तापूर्ण देख सके सब पब्लिक, जनता का यही कहना है। नाला जो बना है कैसा काम हुआ? नाला का कोई लेवल नहीं है, कोई भी लेवल नहीं लेगा। आपको पता चलेगा कि जब बाल्टी कारखाना चौक से लेकर मिर्जान तक का नाला जब बन रहा था, वो उल्टा मिर्जान का ही पानी उल्टा वापस रिटर्निंग मारेगा। सरिया कितना यूज हुआ? सरिया 8 mm 10 mm का यूज हुआ है, जो मगर वो ब्रांडेड नहीं है, वो दुर्गापुर वाला ही है। उसमें ब्रांडेड होना चाहिए था, 10 x 10 का 10 mm लगना था। और जो होना चाहिए था, डिस्टेंस होना था, वो 6 इंच होना था, कहीं 9 इंची 10 इंची हो गया।
और नीचे जो दिया गया है आपका जो मतलब स्लैब की जो दिया गया है उसमें भी डबल लगना था, डबल जाली वगैरह के कुछ बोल करके नहीं था। क्या नाम है? वार्ड पार्षद धीरज कुमार, वार्ड नंबर 45। नाला का जो स्तर है, जो बनावट है, जो लेवल है, वो लेवल नहीं है। हमको नहीं लगता है कि ये पानी जो है क्या कहते हैं बल्टी कहना चौक से मिर्जान हाट का जो मेन नाला है उसमें पानी जाएगा। काम कैसा हुआ है? चूंकि घटिया हर तरह का ना, हमारा बस एक ही बात कहना है कि जो रेशियो, जो एग्रीमेंट ठेकेदार और सरकार के साथ हुआ है वो एग्रीमेंट पर काम हो। कैसा ढलाई हो रहा है रोड का? कभी नहीं किसी 100% उसका विपरीत काम किया है, 100%। इसलिए कि जो इसका रोड का था कि 6 इंच बालू देना, 3 इंच ईटा देना और 6 इंच का ढलाई, 15 इंच इसको बनाना था रोड डीप करके। हाई कोर्ट का आज से नहीं विगत आदेश है कि जहां भी आप रोड बना रहे हैं उतना जितना मोटाई आप रोड का ले रहे हैं उतना मोटाई आपको पहले निकालना है, मतलब गड्ढा खोद करके तब डालना है। इन्होंने ये इस पर भी इसने ध्यान नहीं दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? विपरीत यह है कि जो भी सरकार के साथ, विभाग के साथ जो अनुबंध किया है ठेकेदार, वो उसको अनुबंध के अनुसार से ये काम हो और हम लोगों का और कोई बात नहीं है। अनुबंध के अनुसार काम हो, काम रोकने की कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि ये घटिया काम जो हो रहा है इसके ये काम को नहीं किया जाए और रोका जाए। क्या नाम हुआ? सत्यनारायण प्रसाद। हमारे समाज में वार्ड नंबर 44, 45 एवं 49 का जो परिसीमन का रोड हसनगंज रोड कहलाता है, उसका काम बुडको कंपनी को मिला है और बुडको कंपनी स्वतः काम नहीं करा रही है, वह काम बेच दिया। जो अधिकार बुडको को बेचने का नहीं है और यह अधिकार अगर बुडको को बेचने का है तो बिहार सरकार दोषी है। पूरे बिहार में जो ठेकेदारी का लाइसेंस लेके हम बिहार वासी बैठे हुए, हमारा बिहार वासी, वो कहाँ जाएगा? सरकार को चाहिए कि यहाँ के बिहार के लोकल के आदमी को ठेकेदारी देना। कैसा काम हो रहा सर? ये काम तो इतना रफ और गलत हो रहा है कि ठेकेदार जो काम लिया है बुडको से खरीद करके लाया है, वो अपना प्लांट कहीं और बैठा लिया है, मिक्सर मशीन का, जो सीमेंट बालू छर्री क्या भाग देता है कोई देख नहीं पाता है। अभी जो रोड का ढलाई हुआ है पूरा छर्री नजर आता है, आप वीडियो नीचे करके ले लीजिए जहाँ पर हम खड़े हैं। रोड का लेवल सही से नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि इसका मिक्सर मशीन यहाँ पर समाज में मिलावे, रोड पर मिला करके ढाले। रेशियो जो दिया है सरकार, 1 भाग बालू, 1 भाग सीमेंट, 1.5 भाग बालू और 2 भाग छर्री। वो क्या करता है कि उसका जो जेसीबी मशीन में बड़का हौदा है उसमें आधा हौदा सीमेंट देता है और पूरा हौदा बालू और छर्री कर देता है। सीमेंट का भाग रेशियो कम है। ये तो सरल से डकैती है, समाज को एक मतलब अन्याय हो रहा है समाज के साथ। वो घटिया काम का संज्ञान है हमको, और उसके लिए बुडको के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और डीपीडी हैं और जूनियर इंजीनियर है, सबको हमने बोला है कि आप खुद से वहाँ खड़े होकर के जितना एरिया है हसनगंज का, जो बहुत दिनों से ये समस्या चली आ रही है, खड़े होकर के उसका निदान कराइए और अपने सामने उसकी ढलाई करवाइए, गुणवत्ता उसकी जांच करिए। यदि उसमें किसी भी तरह की कोताही पाई जाती है तो अविलंब उस पर कार्रवाई करिए, उस कॉन्ट्रैक्टर पर, और उसको ब्लैक लिस्ट करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से उसका सही से काम करवाइए। इतना हमने कहा है और उन लोगों ने बोला भी है कि मैडम कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, तो हमने बोला है उसके लिए अपना डीएम सर से मिल करके फोर्स ले करके, लेकिन अपने सामने गुणवत्ता पूर्वक काम हसनगंज रोड का करवाइए। भागलपुर नगर निगम में 7वें वेतनमान की मांग को लेकर कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा अनिश्चितकालीन अनशन 4ठे दिन समाप्त हो गया। आज शाम करीब 4 बजे मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने अनशन पर बैठे कर्मियों को जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त कराया। इस दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि कर्मचारियों की मांग पूरी तरह जायज है और नगर निगम प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग के वरीय अधिकारियों से जल्द वार्ता कर
सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। इससे पहले सुबह करीब 10 बजे अनशन पर बैठे 2 कर्मियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद मौके पर ही उन्हें सलाइन चढ़ाना पड़ा, जिसके बाद निगम परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। वहीं अवकाश प्राप्त कर्मी शंकराचार्य उपाध्याय ने कहा कि मेयर के आश्वासन के बाद फिलहाल अनशन समाप्त किया गया है। परमानेंट सफाई कर्मचारी का 4 दिन से आपातकालीन धरना जो था उसको तुड़वाए हैं। वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे, तो आज उनका 4था दिन है। उनकी जितनी भी मांगे हैं उनका जेन्युइन डिमांड है, तो उन सबको हम लोगों ने ले लिया है। समय पे वेतन का भुगतान हो, पीएफ का पैसा हो, सब उन लोगों को दिया जाएगा और दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि उनके बदौलत हमारा शहर स्वच्छ रहता है। और इसके लिए मैं नगर आयुक्त से भी पहल की और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात करके और उनका जो भी मांग था उसको पूरा कर लिया गया। स्वाभाविक है, ये लोग अपने जेन्युइन डिमांड के लिए बैठे हुए थे और जो हम समझते हैं यहाँ पर मेयर साहबा या नगर आयुक्त साहब और सम्मानित पार्षद संजय सिन्हा जी और भी पार्षद हैं जो चिंतित थे कि ये लोग के और उनकी तबीयत भी कुछ बिगड़ रही थी, तो सभी चाह रहे थे कि ये हड़ताल टूटे और इनकी जो डिमांड है वो हम लोग सरकार के स्तर तक, मेयर साहबा भी प्रयासग्रस्त हैं और सम्मानित पार्षद भी है। हम लोग सारे चाहते हैं कि इनके जो ग्रीवांसेज है जो नहीं पूरे हुए हैं उसे हम लोग पूरा करवाएंगे जल्द से जल्द। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 12 अंगीभूत कॉलेजों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 2 दिवसीय कलमबंद हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही। एसएम कॉलेज में हड़ताली कर्मियों ने जोरदार नारेबाजी कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में एसीपी और एमसीपी जोड़ते हुए मार्च माह का वेतन भुगतान, लंबित प्रोन्नति समेत 15 सूत्री मांगे शामिल है। महासंघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने कहा कि सरकार द्वारा पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है, बावजूद इसके अब तक उसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमयू प्रशासन कर्मचारियों के साथ तानाशाही रवैया अपना रहा है, वर्षों से प्रोन्नति लंबित है और तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि भी नहीं की जा रही है। महासंघ के आह्वान पर 2 दिवसीय धरना है, कलमबंद हड़ताल है। 15 सूत्री मांगों के में हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें कि बिहार सरकार और विश्वविद्यालय लेवल का ये एजेंडा है। हमारी मांग पूरी अगर नहीं हुआ तो 20 तारीख को मार्च के शेड्यूल पर रहते हुए और प्रदर्शन बीएन कॉलेज से निकलेगा और टीएनबी कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज होते हुए विश्वविद्यालय थाना होते हुए यूनिवर्सिटी का घेराबंदी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्या मांग है आपकी? मांग, सबसे पहला मांग हमारा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसको लागू किया जाए। कोषांग से जो वेतन कटौती का जो कर दिया गया बहुत पैमाने पर, उसको वापस लिया जाए। चतुर्थ वर्गीय कर्मी का प्रोन्नति, तृतीय वर्ग कर्मियों का प्रोन्नति अविलंब किया जाए और एसीपी एमसीपी जो लागू हो गया है कर्मचारियों का, उसको मार्च माह के वेतन से 2026 के वेतन में उसको जोड़ के वेतन का भुगतान किया जाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।